दोस्तों, यदि आपकी योग्यता 10वीं पास है और आप एक कुशल ड्राइवर हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाई कोर्ट में जो है स्टाफ कार ड्राइवर के 17 पदों के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है 13 दिसंबर को, जिसके अंतर्गत जो है कार ड्राइवर के लिए जो है नियमित पद के रूप में जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके अंतर्गत जो है और क्या-क्या शर्तें हैं, योग्यता क्या है, इस सब को हम इस वीडियो में विस्तार से समझने का, जानने का प्रयास करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पूरे नोटिफिकेशन को, वैकेंसी के डिटेल को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आप पूरे मामले से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो सकें। साथ ही साथ दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की जानकारीपूर्ण वीडियो आपके लिए लाते रहता हूं, जिससे अपडेट रहकर आप जो है नई नई जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय आपका वेस्ट ना करते हुए जो है नोटिफिकेशन के डिटेल की तरफ हम लोग चलें। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद एसआर में। दोस्तों, जैसे कि आप वैकेंसी में देख रहे हो कि आज जो नोटिफिकेशन है जो है स्टाफ का ड्राइवर का नोटिफिकेशन जो है 13 दिसंबर 2024 को निकले हुए है, जिसके अंतर्गत जो है पद का नाम स्टाफ का ड्राइवर है और इसका जो वेतन लेवल है वो लेवल 4 है, यानी कि 19,500 से 62,000 तक के इसका वेतन है। इसमें कुल 17 पदों के लिए वैकेंसी निकला हुआ है, जिसमें जो है अनारक्षित के 9 हैं। बाकी जो है 3 पद जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है और 3 पद जो है अनुसूचित जाति के लिए है, 2 पद जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। इसके अलावा जो है इसमें जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वो 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अलावा जो है वैध ड्राइविंग लाइसेंस तथा समस्त प्रकार के वाहनों के चालन का अनुभव होना अनिवार्य है। कुशल दक्ष मैकेनिक को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वह 17 पदों के लिए जारी हुआ है और इसमें जो है पदों की संख्या घटाई या बढ़ाई भी जा सकती है। इसके अलावा यदि छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत जो आते हैं और इस पद के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनका पद जो है स्थायी रहेगा, यानी कि 3-3 और 2 पद जो है वो स्थायी रहेगा, वो उन्हीं को मिलेगा। और बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग यदि अप्लाई करते हैं तो उनको अनारक्षित के अंतर्गत जो है इस पद के लिए मान्य किया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को तभी मान्य किया जाएगा जब वो क्रीमी लेयर के अंतर्गत हो। साथ जो है दूसरे राज्य की महिलाओं के लिए यहाँ पर आरक्षण लागू नहीं होगा, यानी कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी की महिलाओं के लिए जो आरक्षण सुरक्षित है उन्हीं को मिलेगा, बाहर के वालों को जो है अनारक्षित में डाला जाएगा। इसके अलावा जो है दिव्यांग श्रेणी के लिए जो आरक्षित पद है उसमें जो है यदि अभ्यर्थी चयनित होता है तो राज्य सरकार द्वारा जो ज्ञापन संख्या है उसके अनुसार जो है विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र नियुक्ति के समय, यानी कि यूडीआईडी प्रमाण पत्र उसको प्रस्तुत करना होगा, तभी उसकी नियुक्ति मान्य होगी। इसके अलावा इस वैकेंसी की कुछ अन्य शर्तें भी हैं, जैसे आवेदक को भारतीय नागरिक होना चाहिए और साथ ही साथ जो है 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो 1/1/2024 को। साथ ही साथ उसकी आयु जो है 30 वर्ष से अधिक ना हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो, यानी कि 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होना चाहिए। और यदि वह छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है तो उसकी अधिकतम आयु जो है 40 वर्ष तक मान्य होगी। एसटी, एससी, ओबीसी को जो है 5 वर्ष की छूट होगी इसमें। महिलाओं को इसमें 10 वर्ष की छूट होगी, केवल वही महिला जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं। स्थायी अथवा अस्थायी शासकीय कर्मचारियों को उपरोक्त छूट के अलावा जो है 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी। अलावा जो है यदि आरक्षित वर्ग यानी कि एसटी, एससी, ओबीसी जब आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, आवेदन भर रहे हैं, तो उन्हें जो है स्थायी जाति प्रमाण पत्र जो है उसकी छाया प्रति इसमें अटैच करना होगा। अन्यथा यदि वे ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उनको जो है जनरल कैटेगरी में, सामान्य वर्ग में मान लिया जाएगा। एससी, ओबीसी के जो चयनित अभ्यर्थी होंगे उन्हें नियुक्ति के समय जो है कार्यभार ग्रहण करते समय जो राज्य सरकार के अंतर्गत जो जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप है 26/9/2013 के अनुसार जो प्रारूप है उसके संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उनका नियुक्ति जो है निरस्त माना जाएगा। मध्य प्रदेश सहित दूसरे राज्यों के जो उम्मीदवार हैं उनका चयन जो है अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत ही माना जाएगा, चाहे वो एसटी रहे, एससी रहे या ओबीसी रहे। महिलाओं के लिए आरक्षित पद पर केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं का अभ्यर्थी को ही विचार किया जाएगा और यदि वहां पर उपयुक्त महिला सीट खाली रह जाता है तो उसके लिए जो है ऐसे रिक्त पद में उसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को चयन के द्वारा भरा जाएगा। इसके अलावा जो है
आवेदक को अच्छा चरित्र, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी जरूरी है। यदि किसी आवेदक को एक से अधिक पति या पत्नी हो तो उसके लिए उपयुक्त नहीं माने जाएंगे। साथ ही साथ जो है आवेदक को वह किसी उच्च न्यायालय, शासकीय या वैधानिक संस्था या किसी अधिकारी द्वारा सेवा से निलंबित ना किया गया हो। साथ ही साथ जो है अपराधी ना हो, किसी भी उच्च न्यायालय अथवा सेवा आयोग द्वारा चयन या कर्मचारी के द्वारा उस पर कोई प्रतिबंध ना लगा हो। बिंदु क्रमांक 13 जो है वो काफी महत्वपूर्ण है कि आपको कैसे जो है भेजना है आवेदन पत्र को। इसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि पूर्णतः जो भरे हुए आवेदन है, स्व हस्ताक्षरित आवेदन पत्र, जिसमें शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र के रूप में स्व प्रमाणित दस्तावेज, आयु प्रमाण पत्र में 10वीं प्रमाण पत्र, इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, अनुभव प्रमाण पत्र सहित बंद लिफाफे में स्पष्ट रूप से जो है स्टाफ कार्ड ड्राइवर के आवेदन पत्र लिखा हो तथा लिफाफे की बाईं ओर 2/2024 का दिनांक, विज्ञापन क्रमांक स्पष्ट उल्लेख हो। यहाँ जो है पता बताया गया है जिसमें रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बोदरी बिलासपुर को संबोधित होना चाहिए। अब इसमें जो है कहा गया है कि शासकीय सेवारत अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को छोड़कर अन्य जो अभ्यर्थी हैं उनके आवेदन पत्र जो है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के गेट क्रमांक 2 पर रखे ड्रॉप बॉक्स पर विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से 17/1/2025 को संध्या 5 बजे तक डाले जा सकते हैं। यानी कि आपको स्वयं वहां पर जाकर जो है ड्रॉप बॉक्स में आवेदन को डालना पड़ेगा। अन्य किसी प्रकार से आप स्पीड पोस्ट करते हैं या डाक के माध्यम से आवेदन देते हैं तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसको जो है निरस्त कर दिया जाएगा। अगले बिंदु में बताया गया है कि जो शासकीय सेवक है उनको अपना आवेदन जो है नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ जो है विज्ञापन जारी होने के बाद भेजना है और इसको जो है कोरियर, स्पीड पोस्ट या जो है रजिस्ट्री करके जो है आवेदन पत्र के साथ भेजना है अंतिम तिथि से पहले। आवेदन जो है निर्धारित प्रारूप में जो यहाँ पर डाला गया है उसी प्रारूप में आवेदन स्वीकार किया जाएगा। साथ ही साथ जो है आवेदक जो है आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है। यदि कोई भी छूट जाता है तो उसमें बाद में स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इसके चयन के बारे में जो है लिखित परीक्षा भी होगा, साथ ही साथ इसका फिजिकल भी होगा। इन सभी बिंदुओं को आगे बताया गया है अलग अलग जो बिंदुओं में, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट है। इसको अगर सभी बिंदुओं को और आगे बताते रहूँगा तो यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप इसके सभी बिंदुओं को विस्तार से जानने के लिए जो है मैंने इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से भी फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। जो प्रारूप आप देख रहे हैं फॉर्म का, उसे डाउनलोड कर सकते हैं और भर सकते हैं। इसके अलावा जो है इस आवेदन की संपूर्ण जो है सेवा शर्त है, प्रारूप है, उसको आप उच्च न्यायालय का जो वेबसाइट है https://highcourt.cg.government.int वहाँ पर भी जाकर इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी सारी चीज़ों को डिटेल से आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात वही है कि यदि आप शासकीय सेवक नहीं हैं तो यह आवेदन पत्र आपको स्वयं जाके जो है बिलासपुर उच्च न्यायालय के गेट क्रमांक 2 में जो ड्रॉप बॉक्स रखा है उसमें स्वयं डाल के आना होगा। आप यदि स्पीड पोस्ट या कोरियर रजिस्ट्री के द्वारा यदि फॉर्म को भेजते हैं तो फिर आपका फॉर्म जो है निरस्त हो जाएगा। इसको आपको खास ध्यान रखना है। तो यदि आपके पास इस पद के लिए निर्धारित योग्यता है, आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, साथ ही साथ जो है यदि पॉलिटेक्निक, ITI वाहन या डीलर द्वारा जारी किए गए भारी वाहन के कुशल प्रशिक्षित मैकेनिक होने संबंधी प्रमाण पत्र हैं तो आप जरूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसमें जो है 5 अंक आपको अतिरिक्त दिए जाएंगे और यह एक नियमित पद है, सरकारी पद है। तो हम यही चाहेंगे कि आप इस पर अप्लाई कीजिए और सफल होइए, हमारी यही आशा है। तो इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई विचार है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के नमस्कार, धन्यवाद।